डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं अपने जिस टॉपिक पर आपको ले जा रही हूँ वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न भी बनते रहे हैं और वो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। लेकिन मैं विजयनगर साम्राज्य पर जाऊँ इससे पहले आज के प्रश्न तो अंत में मैं पूछूंगी, लेकिन जो मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैं पहले दे दूं आपको। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुकुंद, काजल, शहजाद, कई स्टूडेंट्स ने इसके जवाब दिए हैं और बिल्कुल आपके जवाब सही हैं। ये जो जवाहिर फिल जवाहिर पुस्तक है इसके लेखक अलबरूनी हैं और उन्होंने ये पुस्तक भारतीय खनिज विज्ञान पर इन्होंने लिखी थी। तो बिल्कुल इसका उत्तर सही है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि प्रश्नों के उत्तर आप लगातार देते रहें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का प्रश्न तो वीडियो के अंत में मैं पूछूंगी, लेकिन टॉपिक पहले पढ़ाऊंगी आपको। और आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, विजयनगर और बहमनी। इस साम्राज्य की शुरुआत होती है 1336 ईस्वी में और ये पूरा विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1649 ईस्वी तक चलता है। इस साम्राज्य में अगर बात करें हम तो 5 भाइयों का एक परिवार था जिनके पिता का नाम संगम था और इस 5 भाइयों वाले परिवार में से 2 भाई जिनका नाम हरिहर और बुक्का था, इन्होंने इस साम्राज्य की नींव डाली। ये बरांगल के काकतीय के सामंत थे प्रारंभ में। बाद में इन्होंने जो अभी आधुनिक में हमारा कर्नाटक है उसके कंपिल राज्य में मंत्री बने और फिर तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर ने हिंदू रीति रिवाज से अपना राज्याभिषेक कराया और खुद को एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर राज्य का सम्राट घोषित किया। तो इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का नामक जो 2 भाई थे ये प्रारंभ में कर्नाटक के कपिल राज्य के मंत्री थे और उससे पहले काकतीय के सामंत थे। इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हुआ विजयनगर साम्राज्य का। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से राजा हुए, उनका पीरियड, उनका कार्यकाल, क्योंकि इस वंश में कई राजा हुए। हरिहर, बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय, मल्लिकार्जुन खड़गे, विरूपाक्ष, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कई शासक हैं जो इस वंश में आए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम को। संगम वंश जिसकी स्थापना 1336 में संगम वंश के 2 पुत्र, संगम के 2 पुत्र हरिहर और बुक्का करते हैं और सबसे पहला शासक हरिहर प्रथम बनता है। इसका पीरियड 20 साल का पीरियड है। 336 में ये राजा बनता है और ये 356 तक राजा रहता है, यानी 20 साल का इसका कुल शासन काल है। हरिहर ने संगम वंश के प्रथम शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया, तुंगभद्रा नदी के तट पर अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम रखा विजयनगर। इसीलिए इस साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। उसने बदामी, उदयगिरी एवं गुटी स्थित जो दुर्ग थे, किले थे, उनको शक्तिशाली बनाया ताकि मैसूर और कर्नाटक से वो सामना करने में समर्थ हो सके। तो बादामी, उदयगिरी और गुटी में इसने अपनी शक्तिशाली दुर्ग की स्थापना की तथा इसने होयसल राज्य को, होयसल जो एक राज्य था, उसको अपने राज्य में मिला लिया। बाद में कदम एवं मदुरा को भी जीत लिया। यानी कि इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो हरिहर प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी लंबा किया, क्योंकि इसने बदामी, उदयगिरी, गुटी, उसके बाद होयसल, मदुरा, कदम, इन सारे प्रांतों को एकत्रित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे इसका साम्राज्य काफ़ी बड़ा होता चला गया।
बाद में इसके पश्चात इसका दूसरा भाई जिसका नाम बुक्का था, पहला हरिहर और दूसरा बुक्का, तो बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठता है। इसका पीरियड भी 1356 से 1377 का है, लगभग 20 वर्ष इसने भी शासन किया। हरिहर और बुक्का स्थापना में दोनों थे, लेकिन क्योंकि हरिहर बड़ा था तो पहले राजा हरिहर बना, बाद में हरिहर के उत्तराधिकारी के रूप में बुक्का ने गद्दी संभाली। और बुक्का ने बहुत ज़्यादा गतिविधि तो नहीं की, लेकिन हाँ, मदुरा को मिलाने में, मदुरा को विजयनगर में मिलाने में उसे सफलता मिली। वैसे तो विजयनगर साम्राज्य में हम संगम, सुलु, तुलु कई वंशों को देखते हैं, लेकिन आज मैंने आपके लिए जिस वंश को चुना है वो वंश है संगम वंश। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में और आगे के वंशों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बुक्का के बाद अगला राजा इस वंश में बनता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जिसका कालखंड 1377 में शुरू होता है बुक्का के बाद, और ये 1406 ईस्वी तक जाता है। लॉन्ग पीरियड, इस पीरियड को हम लोग लॉन्ग पीरियड देखते हैं। 1377 टू 1406 तो काफ़ी बड़ा पीरियड है। हरिहर प्रथम जिसने विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना की थी, फिर बुक्का बैठता है, और फिर जब हरिहर द्वितीय बैठता है तो ये अपने आप को विजयनगर साम्राज्य का महाराजाधिराज कहलाता है, यानी कि अपनी उपाधि बढ़ा लेता है, महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करता है। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिनापल्ली, कांची, यानी हम लोग देखते हैं कि हरिहर प्रथम के साम्राज्य विस्तार के बाद बुक्का कोई ख़ास साम्राज्य विस्तार नहीं करता है, लेकिन जब हरिहर द्वितीय बैठता है तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार कनारा, जो कर्नाटक का क्षेत्र था, मैसूर, तिरुचिनापल्ली, कांची, यानी दक्षिण भारत में ही साम्राज्य का विस्तार करता है। इन सारे प्रांतों को विजयनगर में मिलाता है, और साथ साथ वो उस समय जो दक्षिण भारत में एक और शक्तिशाली साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य। तो ये बहमनी, क्योंकि बहमनी साम्राज्य में जो सुल्तान थे वो मुस्लिम थे, अफगानी सुल्तान थे, तो ये बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों के साथ भी युद्ध करता है और बहमनी आक्रमण को परास्त कर देता है, हरा देता है। तो हरिहर प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय भी एक लॉन्ग टाइम तक शासन करता है और साम्राज्य का विस्तार करता है। फिर इसके उपरांत 1406 में अगला शासक बनता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो 1406 में राजा बनता है और ये रहता है 1422 तक, यानी हम इसका भी पीरियड देखते हैं कि लगभग 16 साल का इसका भी पीरियड है। 1406 टू 1422 तो लगभग 16 साल का पीरियड। देवराय अपने शासनकाल में बहमनी के सुल्तान जो होते हैं फिरोज शाह, देवराय प्रथम के शासनकाल में बहमनी के राजा होते हैं फिरोज शाह। फिरोज शाह के आक्रमण को और आंतरिक विद्रोह को दोनों को दबाने में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि देवराय प्रथम के समय में एक खतरा बाहर से होता है जो देवराय प्रथम द्वारा किया गया आक्रमण था, और दूसरा खतरा विजयनगर साम्राज्य के भीतर से होता है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में ही अंदर में कुछ आंतरिक गतिरोध उत्पन्न होने लगता है। तो देवराय प्रथम इन दोनों को दबाने में सफल होता है। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन और जो बनता है वो ये बनता है कि एक यात्री था जो इटली से आया था, तो प्रश्न ये बनता है कि इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया? तो इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में आता है देवराय प्रथम के शासनकाल में। ये पॉइंट याद रखिएगा कि देवराय प्रथम के दरबार में आने वाला इटली का यात्री था निकोलो कॉन्टी। कौन था? निकोलो कॉन्टी था। तो यहाँ से प्रश्न हमको अक्सर देखने को मिला है
कि निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया, निकोलो कॉन्टी कहाँ का यात्री था, देवराय प्रथम के दरबार में आने वाला इटली का यात्री कौन था। प्रश्न तो तीनों प्रकार से हो सकते हैं। या फिर देवराय प्रथम के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य का सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह था। इसको ध्यान में रखिएगा। देवराय प्रथम के बाद विजयनगर साम्राज्य के गद्दी पर बैठता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जिसका शासनकाल 1422 से लेकर 1446 तक है, 22 to 46। फिर यहाँ देखिए लगभग 24 साल का पीरियड, क्योंकि 1422 में देवराय द्वितीय बैठते हैं और वो 1446 तक जा रहे हैं। देवराय द्वितीय की काउंटिंग संगम वंश के शक्तिशाली शासकों में होती है। एक बड़ा शासक, बड़ा संगठित करके विजयनगर साम्राज्य को चलाने वाला शासक, इसलिए देवराय द्वितीय को विजयनगर साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में ही जब देवराय द्वितीय राजा बनते हैं तो वो आंध्र में, उस समय जो आंध्र का क्षेत्र था वहाँ कोंड विद्दू के दमन करने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। कृष्णा नदी के तट पर जहाँ विजयनगर का उत्तरी हिस्सा था, उसने कोंड बिंदु का दमन किया, उसे हरा दिया। ये आंध्र का राजा था। ये उत्तर में किया। पूर्वी सीमा की अगर बात करें तो उसने आंध्र एवं उड़ीसा के गजपति शासक को पराजित किया, यानी कि अब उड़ीसा पर भी उसने अपना प्रभाव बनाया। अभी तक हम देख रहे थे कि हरिहर प्रथम हो, बुक्का हो, हरिहर द्वितीय हो, देवराय प्रथम हो, उड़ीसा तक कोई नहीं बढ़ा था, आंध्र तक कोई नहीं बढ़ा, लेकिन इसने अपने साम्राज्य को आंध्र और उड़ीसा के शासक गजपति को हराकर वहाँ तक विस्तृत किया। इसके दरबार में एक तेलुगु कवि होते थे जिनका नाम था श्रीनाथ। श्रीनाथ कुछ समय तक रहे। देवराय द्वितीय के ही दरबार में आने वाले एक यात्री थे, फारसी के राजदूत थे, फारस से आए थे, जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक। प्रश्न यहाँ से भी पूछता है कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आए थे, तो देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। अब्दुल रज्जाक ने, फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसके शासनकाल में किया, देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया। यात्री अब्दुल रज्जाक कहाँ से आए थे, तो फारस से आए थे। तो इस तरह के कई प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। आंध्र और उड़ीसा को जीतने वाला विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो देवराय द्वितीय था। तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं देवराय द्वितीय से। इसके बाद अगले शासक बनते हैं मल्लिका अर्जुन। कितने राजा हो गए, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। अब छठे राजा हैं मल्लिका अर्जुन। 1446 से 1465 तक एक एवरेज में अगर देखिए ना, एवरेज निकालिए तो हर शासक लगभग 20 साल का पीरियड तो कर रहा है शासन। ये भी 46 में आते हैं और 65 तक रहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि लगभग 46 साल का पीरियड है। देवराय द्वितीय के बाद ये उसके पुत्र थे जो थे मल्लिका अर्जुन। इन्होंने उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण से उड़ीसा में कोंड बिंदु एवं उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया। यानी कि जब देवराय द्वितीय की मृत्यु होती है और मल्लिका अर्जुन उनके पुत्र गद्दी पर बैठते हैं, तो फिर उड़ीसा और जो आंध्र था वो स्वतंत्र होने के लिए बहमनी स्टार्ट कर देता है अपनी प्रतिक्रिया, लेकिन उन्होंने उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया। इनका पीरियड छोटा सा था, कुछ ज़्यादा इन्होंने किया नहीं, लेकिन इसके बाद अंतिम शासक के रूप में संगम वंश के, नॉट विजयनगर साम्राज्य के, संगम वंश के अंतिम शासक के रूप में गद्दी पर बैठते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। ध्यान में नाम रखिएगा, विरूपाक्ष द्वितीय। 1465 में ये गद्दी पर बैठते हैं और 1485 ईस्वी तक ये विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर मौजूद रहते हैं। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक मल्लिका अर्जुन का उत्तराधिकारी, क्योंकि ये मल्लिका अर्जुन के ही उत्तराधिकारी थे, इनके शासनकाल में विजयनगर से गोवा,
कोंकण एवं उत्तरी कर्नाटक के कुछ भाग अलग हो गए। अब यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनके शासनकाल में अलग कौन कौन से क्षेत्र हो गया, गोवा अलग हो गया, कोंकण अलग हो गया, उत्तरी कर्नाटक अलग हो गया। अब विजयनगर साम्राज्य टूटने लगा, छोटा होने लगा। और यही वो समय था जब इस परिस्थिति का फायदा उठाकर सुलभ नरसिंह, जिसने संगम वंश के बाद अगले वंश की स्थापना की, सुलु वंश। मैंने अभी कथा बताया, सुलु वंश, तुलु वंश, विजयनगर में कई वंश आते हैं, लेकिन सबसे पहला संगम था। तो इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर जब गोवा, कोंकण, उत्तरी कर्नाटक सब अलग हो रहा था, सुलभ नरसिंह नाम के एक सेना नायक ने, पहले वो सेना नायक था संगम वंश में, राजमहल पर कब्जा कर लिया। ये जो विजयनगर साम्राज्य का राजमहल था ये सुलभ नरसिंह के कब्जे में गया और सुलभ नरसिंह ने गद्दी पर बैठकर ये घोषणा कर दी कि अब संगम वंश का काल समाप्त होता है और यहाँ से सुलभ डायनेस्टी यानी सुलभ वंश की शासन शुरू होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संगम वंश के शासक में हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय मुख्य शासक हुए। इन्होंने आंध्र, उड़ीसा, गोवा, कोंकण, उत्तरी कर्नाटक जैसे क्षेत्रों को जीता। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के दरबार में आए, अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के दरबार में आए। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बने हैं। अभी कई एग्जामों में ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दे चुके होंगे और आगे भी देंगे। तो ये तो बातें हो गई विजयनगर साम्राज्य के पहले राजवंश संगम वंश की। हम अपने अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि सुलभ वंश और तुलुभ वंश दोनों आपके साथ साझा करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बड़ा टॉपिक इसलिए आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि समय कम है आपके पास। तो टॉपिक कम हो, छोटा हो और कम मटेरियल में आपके ज़्यादा प्रश्न हल हो जाएं, ये मेरी कोशिश है। मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव भी आपको नोट्स दे सकती हूँ, लेकिन पीटी के लिए उतनी डिस्क्रिप्टिव नोट की ज़रूरत है नहीं। जब हम लोग मेंस के लिए एक अलग वीडियो का सीरीज़ लाएंगे तो उसमें पूरे डीपली आपको अलग अलग शुरू करूँगी, प्रागैतिहासिक काल से और डीपली पढ़ाते हुए चलूँगी। अब बारी है आज के प्रश्न की। हमारा आज का प्रश्न है हमारा, मुगल काल में किस शासक को या किस बादशाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था? यानी किस मुगल शासक का उपनाम शाह बेखबर था? प्रश्न का उत्तर कमेंट करके दें, हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहता है। तो आपके उत्तर हमें कमेंट में मिलने चाहिए। और मैं बार बार आपसे कहती हूँ, अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों की भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।